और मेरे प्यारे साथियों, मैं आप लोगों के सामने एक 19वीं शताब्दी में एक आंदोलन, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था झारखंड में, झारखंड वाले इलाका में। और उस आंदोलन का नाम था ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन जो था, समाज में ये आंदोलन का जो श्रेय है यात्रा वीर तानाजी को जाता है। यात्रा वीर तानाजी इस आंदोलन को शुरुआत करते करते, ये 1914 के आसपास शुरुआत हुआ था और 6 साल तक यह आंदोलन चला था। 6 साल तक आंदोलन चलने का दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन फिर भी यह आंदोलन जिंदा रहा था। और मैं आपको बता देता हूं कि ताना भगत आंदोलन जो बहुत भव्य मात्रा में हुई थी, बहुत जबरदस्त तरीका से हुई थी, जमींदारों के प्रति हुई थी, ब्रिटिशर्स के प्रति हुई थी, और जो हमारे समाज में अंधविश्वास, जादू टोना और मांस मदिरा को सबसे ज्यादा जो बढ़ावा दे रहे थे, उसके प्रति यात्रा वीर तानाजी ने इसके प्रति मुहिम उठाई थी। और सबसे बड़ी बात, ये ताना भगत जो आंदोलन हुआ था, यह आंदोलन से महात्मा गांधी को भी काफी सपोर्ट मिला था, क्योंकि 1920 में असहयोग आंदोलन हो रहा था। असहयोग का मतलब होता सहयोग मत करो ब्रिटिशर्स को। ये फुल मात्रा में पूरी कौम इनकी असहयोग आंदोलन में सपोर्ट किए थे महात्मा गांधी जी के साथ, और ये सब स्तर पर बात किए थे। सोचो, ये 1914 के आसपास हुआ था। 1914 में एक आदमी था जिनका नाम था, इनका मूर्ति है ये लगा हुआ, काफी पूजनीय व्यक्ति है ये, उनको उधर के लोग आइडियल मानते हैं। लेकिन सरकार इस आंदोलन पर ध्यान, कहते हैं ना कि हमारे जो भारत है, उस भारत को आजाद कराने का जो श्रेय है कि आदिवासियों का है। भारत में तकरीबन 40 से 50 विद्रोह हुए, और उस विद्रोह में पूरी की पूरी आदिवासी और आदिवासी जितने भी जनजाति हैं, और आप जनजाति हो गया, बहुत सारे। मेरे को अगर इतिहास ढूंढना पड़े ना, तो सबसे ज्यादा जो ब्रिटिश के प्रति आवाज जो उठाया ना, बिहार के लोग, झारखंड के लोग सबसे ज्यादा लोग। ये इधर वाले तो लोग यार देसी रियासत हुआ करती थी, सपोर्ट करती थी। हरियाणा का जिंद परिवार पूरा फुल सपोर्ट करती थी, पंजाब का पटियाला परिवार फुल सपोर्ट करती थी, आप मध्य प्रदेश का सिंधिया परिवार थे तो फुल सपोर्ट करती थी। लेकिन ये आदमी ताना भगत आंदोलन के माध्यम से, जो ओराव की पूरी कम्युनिटी है, ये ओराव की पूरी कम्युनिटी 36 लाख के आसपास है हमारे पूरे भारत में, और इन्होंने बहुत जबरदस्त मात्रा में काम करे। समाज में अंधविश्वास फैला हुआ था, उसको इन्होंने सिमटने का काम किया। और जादू टोना था, जो जादू टोना बहुत ज्यादा हो रहा था, उसके लिए इन्होंने काम किया। और मांस मदिरा का सेवन ना करने के लिए इन्होंने आवाज उठाई थी। अब अगर जो लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं, वो ताना भगत आंदोलन से ना जुड़े। ये कुछ महिलाएं का दृश्य है, ये आज के वर्तमान के समय देखो कितने सुंदर सुंदर महिलाएं हैं। ये आज के समय ये लोग उराव समुदाय के लोग हैं, जो काफी अच्छी समुदाय हो गई है। और होकर के ये समुदाय जो है, ये समुदाय से प्रेरित होकर के, यानी इस आंदोलन से प्रेरित होकर के एक और आंदोलन किया गया, और वो आंदोलन राजस्थान में हुआ था। राजस्थान में यह आंदोलन 19वीं शताब्दी में भगत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। मैं आपको बता दूं, और आज के लिए भी, भगत का मतलब होता है वैसे लोग जो अंधविश्वास में विश्वास नहीं करते हैं, जादू टोना में विश्वास नहीं करते हैं, मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं, कोई भी नशा का पदार्थ वो सेवन नहीं करते हैं, और ऐसे नियम को मानने वाले को भगत कहते हैं। ये भगत आंदोलन की शुरुआत गोविंद गिरी जी ने करी थी, और गोविंद गिरी जी जो शुरुआत किए थे, और गोविंद गिरी जी के बारे में मैं बता दूं, बसवाड़ा के रहने वाले थे। गोविंद गिरी जी दयानंद सरस्वती के बहुत बड़े अनुयायी, बहुत बड़े समर्थक, इतने बड़े समर्थक थे कि मत पूछो, कि उनकी राहों पर ये चलना शुरू किए थे, समाज को जगाना शुरू किए थे। लेकिन कहते हैं ना कि समाज को अगर आप जगाते हो तो आपका हश्र वही होता है। तो इन्होंने भील जनजाति के लिए, भील जनजाति को जगाने का प्रयास किया कि भाई, जमींदारों का जो देसी रियासत है, उनका कहर बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, उनका टैक्सेस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है, ब्रिटिश लूटते जा रहे हैं, आओ कुछ मिलकर हम लोग काम करें। ये तो खैर आर्थिक सुधार था, आर्थिक सुधार तो कुछ हुआ नहीं। जब तक राजनीतिक सुधार नहीं होगा तो आर्थिक सुधार क्या होगा? तो ये इन्होंने एक पार्टी बनाई, उस पार्टी का नाम था संप सभा, क्योंकि समाज को जोड़ने के लिए आपके पास कोई पार्टी तो होनी चाहिए, और उस पार्टी का उद्देश्य होना चाहिए, उस पार्टी का कुछ मुहिम होना चाहिए। अगर पार्टी का उद्देश्य और पार्टी का मुहिम है तो समाज के लोग जुड़ेंगे, अगर उस जैसे के लोग होंगे तो। लेकिन उसका उद्देश्य क्या था? ब्रिटिशर्स के प्रति था, जमींदारों के प्रति था, और उससे कहीं ज्यादा बड़ा था, अंधविश्वास से काफी दूर रहे, जादू टोना से काफी दूर रहे, मांस मदिरा से ज्यादा दूर रहे, चोरी उरी ना करें, इससे दूर रहे। ये भील जनजातियों को इन्होंने संप सभा के माध्यम से लोगों को मैसेज दिया। समाज के लोग जुड़ना शुरू हुए। जब समाज के लोग, छोटे बच्चे जुड़ना शुरू हुए, बड़े बच्चे जुड़ना शुरू हुए, बूढ़ा बुजुर्ग महिलाएं तक जुड़ना शुरू हुई, खेत में जो काम करे थे वो भी जुड़ना शुरू हुई, पूरा का पूरा समाज जुड़ना शुरू हुआ। इन्होंने एक डेट रखा बसवाड़ा में, बोला कि मानगढ़ का एक पहाड़ियां है, उस पहाड़ियां पर उन्होंने एक डेट रखा 17 नवंबर 1913 में। 17 नवंबर 1913 में इन्होंने एक डेट रखा, यहाँ पर आइए हम लोग समाज के बारे में, समाज को सुधारने के बारे में
भील जनजाति को उन्होंने एकत्रित किया। एकत्रित करने के बाद ये सब सारा मैसेज कोई लिख कर दिया, देसी रियासत को बताया, देसी रियासत ब्रिटिशर्स को बताया। देसी रियासत जब ब्रिटिशर्स को बताया तो ब्रिटिशर्स ने बोला कि इन लोगों को गोली से मार दो, गोली से मार दो, एक भी बच्चे हो उनको भी गोली मार दो, महिलाएं हैं उनको भी गोली मार दो, जो प्रेग्नेंट महिलाएं उनको भी गोली मार दो। इन्होंने ये बोल दिया और हमारे देश के ही देसी रियासत मिलकर, ब्रिटिशर्स मिलकर, ये सब मिलकर इस वाले एरिया पर, ये जगह है बसवाड़ा, मानगढ़ फोर्ट बोलते हैं इसको, मानगढ़ जलियांवाला कांड बोलते हैं इसको, मतलब जलियांवाला बाग की तरफ, वहां पर चारों तरफ से घेर करके 1507 लोगों को उन्होंने गोली मरवा दी। सब के सब लाशें गिरी हुई थी, खून, पूरा जमीन खून से लथपथ था। प्रेग्नेंट महिलाएं थी उनको गोली मार दिया गया था, छोटे बच्चों को गोली मार दिया गया था, उसमें से कोई लोग बचे ही नहीं थे। आप आइडिया लगाओ क्या मंजर हुई होगी उस समय। ये राजस्थान का कांड था, जिस कांड को इस जगह पर बहुत सारे लोग गए, प्रधानमंत्री मोदी जी भी गए, द्रौपदी मुर्मू जी, राष्ट्रपति मुर्मू जी भी गए, और गोविंद गिरी का बहुत बड़े भक्त प्रतिमा थे। ये कह सकते हैं कि उन्होंने देश को जगाने का काम किया, उस समय भील जनजाति को अपना अधिकार दिलाने का काम किया, क्योंकि ये जनजाति थे जिनको इनका शोषण बहुत ज्यादा होता था। और आज भी समाज में देखो ना यार, उच्च जाति नीच जाति का कितना कर पड़ा हुआ है। थैंक्स भीमराव अम्बेडकर जी, कम से कम समाज में कुछ बढ़िया काम तो किए। हम तो कहते हैं भगवान का फोटो भी रखो, साथ में भगवान के बगल में भीमराव अम्बेडकर जी का भी फोटो रखो, वो भी उतना ही पूजनीय है जितना भगवान है। आज जितना महिलाएं बैठ के पढ़ रही है, जितने छोटे छोटे कास्ट के लोग बैठ के पढ़ रहे हैं, समाज सुधर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ देन भीमराव अम्बेडकर जी का है। कहते हैं ना कि जब गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जब इतिहास में थोड़ा पढ़ोगे तो गोलमेज सम्मेलन में 40% संविधान हमारा बनकर रेडी हो गया था गोलमेज सम्मेलन में, जिसमें सबसे ज्यादा SC ST OBC का बात की गई थी, जो भीमराव अम्बेडकर जी ने की। देखो ना क्या किया ब्रिटिशर्स, 1507 लोगों को मार दिया। और एक आप पढ़ते हो 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ते हो, वहां 1000 लोग से भी ज्यादा लोग मरे थे, 2000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे, उसको भी एक ट्रेजिक रूप में जानते हो। ये राजस्थान में हुआ तो कोई जानता ही नहीं उतना। ये बहुत सारा भव्य प्रतिमा लोग यहाँ पर आते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, और देखो ये उनकी याद करते हैं। ये उनके जो 1507 लोग मरे, उनके उपलक्ष्य में ये बालक किला बना दिया गया है, ये किला बना दिया गया है। और ये बसवाड़ा में था, मानगढ़ के किला पर। बसवाड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है, सब मिलाकर राजस्थान में 41 डिस्ट्रिक्ट है, और सब मिलाकर राजस्थान में 41 डिस्ट्रिक्ट है, उस 41 डिस्ट्रिक्ट में एक बसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है। और बसवाड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर है, इसमें गुजरात भी टच कर रहा है और मध्य प्रदेश भी टच कर रहा है, और राजस्थान के सबसे लास्ट वाला छोड़ राजस्थान के दक्षिणवर्ती वाला इलाका है। ये आप इतना अच्छा जगह है बसवाड़ा, आप इतना बस आइडिया लगा सकते हो कि पूरे राजस्थान का स्विट्जरलैंड कहते हैं बसवाड़ा को। और यहाँ पर जो छोटे छोटे किला दिख रहा है, यहाँ पर भी किला दिख रहा है, यहाँ पर भी किला, यहाँ पर भी किला, ये सारे एक हिस्सा है, अरावली पर्वत का एक हिस्सा है, जिसको मानगढ़ का पहाड़ियां भी कहते हैं। वहीं पर नरसंहार बहुत जबरदस्त हुआ था, बहुत सारे लोग आए थे, 1507 लोग आए थे, सबको गोली मार दी। इसमें ब्रिटिशर्स का गलती तो है ही, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उस देशी रियासत का गलती है जो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया, क्योंकि ब्रिटिशर्स को जहां सपोर्ट नहीं करते हैं तो वो ऐसा कदम नहीं उठाता। अगर उस जमाने में जो ब्रिटिशर्स बोला था कि चलो जो गोली मार दो, उस जमाने में अगर भारत के लोग जो ब्रिटिशर्स के लिए काम करते थे, अगर एक पत्थर उठाकर उस जमाने में भी मारते हैं, ब्रिटिशर्स आज इतना लंबे समय तक राज नहीं करता। ठीक उसी प्रकार 1757 ईस्वी में अगर प्लासी का युद्ध जब हुआ, प्लासी का युद्ध तो पहली बात हुआ, ये धोखाधड़ी हुआ, अगर उस समय एक पत्थर उठा करके उस ब्रिटिशर्स के मुंह पर अगर मारते, वो पूरा का पूरा ब्रिटिशर्स भाग जाता। ये जो आप ब्रिटिशर्स आप देखते हो, यहाँ कुछ खाने पीने का था नहीं, यहाँ सिर्फ मांस खाते थे लोग। जिस तरह कुत्ता मांस खाता है ना, उस तरह वो लोग मांस खाते थे। यह कितने साल तक, 100 साल तक, 200 साल तक, 300 साल तक लोग मांस खाते थे। ये लोग जब भारत आए तो भारत से इन्होंने सब्जी खाना सीखा, रोटी, गेहूं, चावल इन्होंने देखा, मसाला देखा, तब यहां से लोग ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर दिया। और हमारे ऊपर क्या है, हमने उन्हें मसाला दिया, हमने उन्हें सब्जी दिया, हमने उन्हें हर पैदावार दिया, लेकिन वो हमारे साथ क्या किया, हमारे देश को गरीब बना के चले गए, हम तो लूट करके चले गए। ये जो कहते हैं, हम कहते हैं कि ब्रिटिशर्स हमारे देश में बहुत सारा काम किया। क्या काम किया? रेल चलाया, किस लिए? लूटने के लिए। डाक व्यवस्था सब किस लिए बनाया? ताकि जल्दी जल्दी मैसेज जा सके। एक रॉबर्ट क्लाइव आया, रॉबर्ट क्लाइव से जब यूके के जो संसद है उसको बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स, तो वहां जब उससे पूछा जा रहा था कि आपने बताइए आपने इंडिया जाकर क्या किया, तो उन्होंने बोला इंडिया जाकर के कुछ नहीं किया जी, हम तकरीबन 900 जहाज पर 70,000 मीट्रिक टन सोना लूट करके लाए। 700 जहाज पर
700 से लेकर के 900 जहाज था, 70,000 मीट्रिक टन सोना लोड करके लंदन लेकर गया। बोला कि ये जो सोना था ये पूरे के पूरे भारत से था। नहीं, बोला जी हुजूर नहीं, ये पूरे भारत से नहीं था, किसी राज्य से नहीं था, किसी डिस्ट्रिक्ट से नहीं था, बस एक कॉलोनी से इतना सोना निकाला गया था, जिस कॉलोनी का नाम था कासिम बाजार। इतिहास की बहुत अनपलू है। धीरे धीरे मैं आपको इतिहास के बारे में थोड़ा सा कम से कम जानकारी, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बहुत हमारे साथ दर्दनीय हुआ था। हमारे जो जनजाति थे, भील जनजाति हो गए, उराव जनजाति हो गए, ऐसे ऐसे बहुत सारे विद्रोह भी हुआ था और छोटे छोटे कास्ट को सताया जाता था। आज कम से कम ये है कि जो भी जितने हैं, जो भी जिस कास्ट के साथ कुछ भी अगर हो रहा है, वो अपने आवाज उठाते हैं, बुलंद करते हैं। चलो, जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों।